क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे हम बचपन से रावण के नाम से एक खलनायक, राक्षस और बुराई का प्रतीक मानते आए हैं, क्या वो सच में सिर्फ बुरा था? या फिर रावण के अंदर छुपा था एक ऐसा महाज्ञानी, तांत्रिक, वैज्ञानिक और महान शासक जिसकी महानता को इतिहास ने जानबूझकर दबा दिया? क्या रावण सिर्फ सीताहरण और अहंकार के लिए याद किया जाना चाहिए, या फिर उसकी विद्वता, संगीत, आयुर्वेद, तंत्र और राजनीति की समझ को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। रावण खलनायक या महाज्ञानी? लेकिन जो बातें आज आप सुनेंगे वो शायद आपके विश्वास को हिला देंगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि जो सच आप जानते थे वो सच है भी या नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब शायद आपके पास भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी और विवादास्पद सफर को और जानते हैं रावण सच में कौन था। सबसे पहले रावण की पौराणिक छवि को समझना जरूरी है। रामायण में रावण को राक्षसों का राजा, अहंकारी, बलशाली और बुराई का प्रतीक बताया गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रावण के पास ऐसी कौन सी शक्तियां थीं जो उसे बाकी राक्षसों से अलग बनाती थीं? क्या सिर्फ 10 सिर और 20 भुजाएं ही उसकी पहचान थीं, या फिर उसके ज्ञान, तपस्या और साधना ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया था? अब आते हैं सबसे बड़े विवाद पर। क्या रावण सच में सिर्फ एक खलनायक था? कुछ लोग मानते हैं कि रावण ने सीता का हरण किया, राम से युद्ध किया और अपने अहंकार के कारण पूरी लंका को विनाश के रास्ते पर ले गया। लेकिन वहीं कुछ विद्वान, तांत्रिक और दक्षिण भारत के लोग रावण को एक महाज्ञानी, महान शासक और तंत्र विद्या के आचार्य के रूप में भी पूजते हैं। क्या यह सिर्फ क्षेत्रीय सोच है, या सच में रावण के अंदर कोई ऐसी महानता थी जिसे इतिहास ने छुपा दिया? अगर हम वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और अन्य ग्रंथों को देखें तो रावण के बारे में कई विरोधाभासी बातें मिलती हैं। एक तरफ उसे राक्षस, अधर्मी और अहंकारी बताया गया है, तो दूसरी तरफ उसकी विद्वता, संगीत, आयुर्वेद, तंत्र और राजनीति की समझ की तारीफ भी की गई है। क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं, या सच में रावण एक बहुआयामी व्यक्तित्व था? अब बात करते हैं रावण के ज्ञान की। कहा जाता है कि रावण वेदों, शास्त्रों, तंत्र, ज्योतिष, आयुर्वेद और संगीत का महान झाता था। उसने शिव तांडव स्तोत्र जैसी अद्भुत रचना की, जो आज भी शिव भक्तों के लिए सबसे बड़ा स्तोत्र है। रावण ने आयुर्वेद पर अर्का प्रकरण और कुमार तंत्र जैसे ग्रंथ लिखे, जो आज भी आयुर्वेदाचार्यों के लिए मार्गदर्शक हैं। क्या ये सब सिर्फ मिथक है, या सच में रावण एक महाज्ञानी था? अब आते हैं रावण के तांत्रिक और वैज्ञानिक पक्ष पर। कहा जाता है कि रावण ने लंका में पुष्पक विमान जैसी टेक्नोलॉजी विकसित की थी, जो आज के हवाई जहाज से भी आगे थी। उसने सोने की लंका बसाई, जो वास्तुकला, विज्ञान और तंत्र का अद्भुत उदाहरण थी। क्या ये सब सिर्फ कल्पना है, या सच में रावण के पास ऐसी कोई शक्ति थी जो आज के विज्ञान के लिए भी रहस्य है? अब सोचिए, अगर रावण इतना ही महान था तो उसने सीता का हरण क्यों किया? क्या यह सिर्फ उसकी कमजोरी थी, या इसके पीछे कोई गहरा तांत्रिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत कारण था? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण ने सीता का हरण सिर्फ बदला लेने के लिए किया, क्योंकि उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि रावण ने सीता को कभी छुआ तक नहीं और उसे अशोक वाटिका में पूरी मर्यादा के साथ रखा। क्या यह सिर्फ कहानी है, या सच में रावण के अंदर कोई नैतिकता थी? अब बात करते हैं रावण के परिवार और शिक्षा की। रावण के पिता विश्रवा एक महान अर्षि थे और उसकी माता कैकेसी राक्षसी कुल की थीं। रावण ने अपनी शिक्षा अर्षि पुलस्त्य अपने पिता और भगवान शिव से प्राप्त की थी। कहा जाता है कि रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर काटकर चढ़ा दिया था और शिव ने उसे अमृता का वरदान दिया। क्या यह सिर्फ एक प्रतीक है, या सच में रावण ने ऐसी कोई साधना की थी? अब आते हैं रावण के शासन और राजनीति पर। कहा जाता है कि रावण ने लंका को सोने की नगरी बना दिया था, जहां कोई भूखा नहीं था, कोई अपराध नहीं था और सब सुखी थे। उसने अपने राज्य में विज्ञान, कला, संगीत और तंत्र का अद्भुत विकास किया। क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं, या सच में रावण एक महान शासक था? अब सोचिए,
अगर रावण इतना ही महान था तो उसे खलनायक क्यों बना दिया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि उसने राम से युद्ध किया, या फिर इसलिए कि विजेता की कहानी ही इतिहास बनती है? क्या रावण का खलनायक बनना सिर्फ एक राजनीतिक और धार्मिक षड्यंत्र था, या सच में उसके अंदर कोई बुराई थी? अब बात करते हैं रावण के 10 सिरों के रहस्य की। क्या ये सच में भौतिक सिर थे, या फिर ये उसके 10 गुणों, 10 विद्याओं या 10 दिशाओं के प्रतीक थे? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर उसके ज्ञान, शक्ति और बहुआयामी व्यक्तित्व के प्रतीक थे। क्या ये सिर्फ एक प्रतीक है, या सच में रावण के पास कोई अलौकिक शक्ति थी? अब आते हैं रावण के अंत और उसकी मृत्यु के रहस्य पर। कहा जाता है कि रावण को मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके पास अमरता का वरदान था। राम ने विभीषण की मदद से उसकी नाभि में तीर मारकर उसका अंत किया। क्या यह सिर्फ एक कहानी है, या इसमें कोई गहरा तांत्रिक और वैज्ञानिक रहस्य छुपा है? अब सोचिए, अगर रावण सच में इतना ही महान था तो उसकी पूजा क्यों नहीं होती? क्या सिर्फ इसलिए कि वह राम का विरोधी था, या फिर इसलिए कि समाज को एक बुराई का प्रतीक चाहिए था? क्या रावण की छवि को जानबूझकर खराब किया गया ताकि लोग सिर्फ एक हीरो को पूजें और बाकी सबको खलनायक मान लें? अब बात करते हैं रावण के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव की। दक्षिण भारत, श्रीलंका और कुछ आदिवासी समुदायों में आज भी रावण की पूजा होती है। कई जगहों पर दशहरा के दिन रावण दहन की जगह उसकी आरती की जाती है। क्या यह सिर्फ क्षेत्रीय परंपरा है, या सच में रावण के अंदर कोई ऐसी महानता थी जिसे उत्तर भारत ने नजरअंदाज कर दिया? अब आते हैं एक और विवाद पर। क्या रावण सच में राक्षस था, या फिर उसे सिर्फ इसलिए राक्षस कहा गया क्योंकि वह आर्य संस्कृति के खिलाफ था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि रावण द्रविड़ संस्कृति का प्रतीक था और आर्यों ने उसे खलनायक बनाकर अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ साबित किया। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक खेल था, या सच में रावण के अंदर कोई बुराई थी? अब सोचिए, अगर रावण सच में महाज्ञानी था तो उसने अपनी मृत्यु क्यों स्वीकार की? क्या उसने राम को भगवान मान लिया था, या फिर उसे पता था कि उसका अंत तय है? क्या रावण का अंत सिर्फ एक युद्ध था, या फिर एक युग का? अगर आपको ये बातें सोचने पर मजबूर कर रही हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से रावण खलनायक था या महाज्ञानी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि रावण के जीवन, मृत्यु, तंत्र, विज्ञान और समाज में उसकी असली भूमिका क्या थी, तो वीडियो को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले भाग में हम इन गहरे रहस्यों से भी पर्दा उठाएंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली खुलासा तो अभी जब हमने जान लिया कि रावण के व्यक्तित्व, ज्ञान, तंत्र, विज्ञान, राजनीति और समाज में कितनी गहराई और कितने विवाद हैं, तो अब बात करते हैं उन पहलुओं की जो रावण को सिर्फ एक खलनायक नहीं, बल्कि एक महाज्ञानी, महान शासक और युगद्रष्टा के रूप में भी स्थापित करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रावण के बिना रामायण अधूरी है? अगर रावण न होता तो क्या राम का चरित्र, उनकी मर्यादा, उनका आदर्श और उनकी विजय का महत्व भी उतना ही होता? क्या रावण असल में एक ऐसा पात्र था जिसने खुद को बलिदान कर दिया ताकि धर्म और अधर्म की लड़ाई में समाज को एक नई दिशा मिल सके? अब सोचिए, अगर रावण सच में इतना ही बुरा था तो उसने अपने राज्य में कभी अन्याय, अत्याचार या शोषण क्यों नहीं होने दिया? कहा जाता है कि लंका में रावण के राज्य में कोई भूखा नहीं था, कोई अपराधी नहीं था और सब सुखी थे। उसने अपने राज्य में विज्ञान, कला, संगीत और तंत्र का अद्भुत विकास किया। क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं, या सच में रावण एक महान शासक था? अब बात करते हैं रावण के परिवार और उसके संबंधों की। रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का हरण किया, लेकिन उसने कभी सीता को छुआ तक नहीं। उसने सीता को अशोक वाटिका में पूरी मर्यादा के साथ रखा, और जब जब मंदोदरी या अन्य राक्षसियों ने सीता को डराने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, रावण ने उन्हें रोका। क्या यह सिर्फ एक कहानी है, या सच में रावण के अंदर कोई नैतिकता थी? अब आते हैं रावण के तांत्रिक और वैज्ञानिक पक्ष पर। कहा जाता है कि रावण ने लंका में पुष्पक विमान जैसी टेक्नोलॉजी विकसित की थी, जो आज के हवाई जहाज से भी आगे थी। उसने सोने की लंका बसाई,
जो वास्तुकला, विज्ञान और तंत्र का अद्भुत उदाहरण थी। क्या ये सब सिर्फ कल्पना है या सच में रावण के पास ऐसी कोई शक्ति थी जो आज के विज्ञान के लिए भी रहस्य है? अब सोचिए, अगर रावण इतना ही महान था तो उसे खलनायक क्यों बना दिया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि उसने राम से युद्ध किया, या फिर इसलिए कि विजेता की कहानी ही इतिहास बनती है? क्या रावण का खलनायक बनना सिर्फ एक राजनीतिक और धार्मिक षड्यंत्र था, या सच में उसके अंदर कोई बुराई थी? अब बात करते हैं रावण के 10 सिरों के रहस्य की। क्या ये सच में भौतिक सिर थे, या फिर ये उसके 10 गुणों, 10 विद्याओं या 10 दिशाओं के प्रतीक थे? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर उसके ज्ञान, शक्ति और बहुआयामी व्यक्तित्व के प्रतीक थे। क्या ये सिर्फ एक प्रतीक है, या सच में रावण के पास कोई अलौकिक शक्ति थी? अब आते हैं रावण के अंत और उसकी मृत्यु के रहस्य पर। कहा जाता है कि रावण को मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके पास अमृता का वरदान था। राम ने विभीषण की मदद से उसकी नाभि में तीर मारकर उसका अंत किया। क्या यह सिर्फ एक कहानी है, या इसमें कोई गहरा तांत्रिक और वैज्ञानिक रहस्य छुपा है? अब सोचिए, अगर रावण सच में इतना ही महान था तो उसकी पूजा क्यों नहीं होती? क्या सिर्फ इसलिए कि वह राम का विरोधी था, या फिर इसलिए कि समाज को एक बुराई का प्रतीक चाहिए था? क्या रावण की छवि को जानबूझकर खराब किया गया ताकि लोग सिर्फ एक हीरो को पूजें और बाकी सबको खलनायक मान लें? अब बात करते हैं रावण के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव की। दक्षिण भारत, श्रीलंका और कुछ आदिवासी समुदायों में आज भी रावण की पूजा होती है। कई जगहों पर दशहरा के दिन रावण दहन की जगह उसकी आरती की जाती है। क्या यह सिर्फ क्षेत्रीय परंपरा है, या सच में रावण के अंदर कोई ऐसी महानता थी जिसे उत्तर भारत ने नजरअंदाज कर दिया? अब आते हैं एक और विवाद पर। क्या रावण सच में राक्षस था, या फिर उसे सिर्फ इसलिए राक्षस कहा गया क्योंकि वह आर्य संस्कृति के खिलाफ था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि रावण द्रविड़ संस्कृति का प्रतीक था और आर्यों ने उसे खलनायक बनाकर अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ साबित किया। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक खेल था, या सच में रावण के अंदर कोई बुराई थी? अब सोचिए, अगर रावण सच में महाज्ञानी था तो उसने अपनी मृत्यु क्यों स्वीकार की? क्या उसने राम को भगवान मान लिया था, या फिर उसे पता था कि उसका अंत तय है? क्या रावण का अंत सिर्फ एक युद्ध था, या फिर एक युग का अंत? अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की। क्या रावण सच में खलनायक था या महाज्ञानी? क्या उसकी छवि को जानबूझकर खराब किया गया, या सच में उसके अंदर कोई बुराई थी? क्या रावण के बिना रामायण अधूरी है, या फिर रावण के बिना समाज का संतुलन ही बिगड़ जाता? तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप मानते हैं कि रावण सिर्फ एक खलनायक था, या सच में वह एक महाज्ञानी, महान शासक और युग द्रष्टा था? क्या रावण की छवि को जानबूझकर खराब किया गया, या सच में उसके अंदर कोई बुराई थी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से रावण खलनायक था या महाज्ञानी। और अगर आप ऐसे ही और रहस्यमयी और विवादास्पद विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम एक और ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। तो जुड़े रहिए, सोचते रहिए और सबसे जरूरी, हर कहानी के दोनों पहलू समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।